आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से खिलजियों ने मंगोलों पर आक्रमण किया और उनको हिंदुस्तान में घुसने से बचाए रखा। किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन का उरूज आया और किस तरह से उसने सल्तनत के ऊपर राज किया। इन सारी बातों को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी हिस्ट्री आसानी से समझ में आए। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। खिलजी वंश जो केवल 30 साल तक सत्ता पर रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के 300 सालों में सारे वंशों से ज्यादा इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। ये बात है सन 1290 ईस्वी की। इस वक्त तक दिल्ली पर इस्लामिक हुकूमत काबिज हो चुकी थी, जिसकी सरहदें गंगा नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैली हुई थी। सल्तनत काल में इस समय जो वंश राज कर रहा था उसका नाम था ममलुक वंश, जिसे इतिहास में स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1290 ईस्वी तक आते ये वंश कमजोर होने लगा, जिसके कारण इसके अंतिम शासक को इसी वंश के एक सिपाही द्वारा मार दिया गया और दिल्ली की सत्ता को अपने कंट्रोल में लेने के बाद उसको अपने हिसाब से चलाने लगा। उसका नाम था शाइस्ता खान, जिसका आगे चलकर नाम पड़ा जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी का चाचा था। सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण उसका इतना बड़ा साम्राज्य 2 टुकड़ों में बढ़ गया। पहला हिस्सा चगताई खानेट ने मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में लिया, जो कि आज के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में स्थित था, और दूसरा हिस्सा पर्शिया, जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, वहां पर स्थित था। उसका नाम था इल खानेट। इसका मतलब साफ था कि जिस तरह भारत पर इन मुस्लिम शासकों ने हमला किया था, उस तरह से मंगोल फिर से हमला करने वाले थे। दोनों मुसीबतें हिंदुस्तान के ऊपर ही मंडरा रही थी। हिंदुस्तान में उस वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी अपनी सत्ता को संभालने में लगा हुआ था, लेकिन 1292 यानी सत्ता संभालते हुए अभी केवल 2 साल ही हुए थे। अब्दुल्ला, जो कि हलाकू खान का पोता था, जिसका साम्राज्य ईरान में इल खानेट के नाम से जाना जाता था, उसने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। अपनी 1.5 लाख की फौज को लेकर दिल्ली में घुस गया, लेकिन यहाँ पर मंगोलों को भयानक हार का सामना करना पड़ा। इस बीच मंगोल सुलह पर आ गए और मंगोल और खिलजियों के बीच में एक सुलह का समझौता हुआ। 4000 से ज्यादा मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल भी किया। इस जीत के कारण जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी का दबदबा और बढ़ गया। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के आर्मी में एक कमांडर था जिसका नाम था गुरशास्प, जो बहुत ही शातिर, चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वो दिल्ली की गद्दी को अपने कंट्रोल में ले। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी की उम्र 70 साल की थी, लेकिन आज भी वो मिलिट्री कैंपेन को अच्छी तरह से अंजाम देता था। ये देखकर गुरशास्प देवगिरी, जो कि यादव के कंट्रोल में थी, जो आज महाराष्ट्र में स्थित है, हमला कर देता है और वहां से बहुत बड़ा खजाना लूट कर लाता है। इस खजाने को सल्तनत में देने के लिए जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी को वो कारा बुलाता है। कारा यूपी में एक बहुत बड़ा किला था, जिसको जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने जीता था और साजिश रचकर जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी को मार देता है। इसके बाद वो अपने लश्कर को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ता है और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। आपको मैं बताता चलूं, ये गुरशास्प कोई और नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे दुनिया सिकंदर सानी के नाम से जानती है, जिसका सपना था कि वो पूरी दुनिया को जीत सके। हिंदुस्तान को दक्षिण तक जीतने वाला पहला सल्तनत का राजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल इसके वक्त भी बहुत हमले करते हैं। सन 1299 में चगताई खानेट के राजा का नाम था दवा खान, जो कि 2 लाख से ज्यादा सेना को लेकर दिल्ली में घुसता है, लेकिन इस बार भी उसकी बहुत बुरी जिल्लत भरी हार होती है। अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी खुद इस जंग में शामिल होकर मंगोलों को धूल चटा देता है, लेकिन यह आक्रमण आखिरी नहीं था। ये युद्ध इतना भयानक था कि एक वक्त तो लगता है कि दिल्ली अब मंगोलों के कंट्रोल में चली जाएगी। अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी ने ऐसा नहीं होने दिया। इतनी भारी सेना को पछाड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके कारण इसका दबदबा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। इसके बाद भी मंगोल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, फिर से हमला करते हैं। सन 1313 ईस्वी में एक बार मंगोलों का हमला होता है। इस बार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की घेराबंदी में व्यस्त था, लेकिन उस घेराबंदी को छोड़कर फिर दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है ताकि दिल्ली उसके हाथ से न निकल जाए। मंगोल इस बार पिछली बार से 2 गुना ज्यादा थे, लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी उनको धूल चटा देता है। अंत में मंगोल अपनी हार मान लेते हैं और दोबारा कभी हिंदुस्तान की तरफ मुड़कर नहीं देखते। इसके बाद मंगोल साम्राज्य बहुत कमजोर हो जाता है। फिर इनको मारकर तैमूर इनकी जगह लेने लगता है। इस तैमूर की नस्ल से बाबर और अकबर जैसे बादशाह निकलते हैं।